22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रमुख यजमान के तौर पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, तब भारत के कई सारे लिब्रांडुओं के दिल जल गए, कलेजे जल गए। लेकिन अब अबू धाबी से खबर निकल कर आ रही है कि भई 14 फरवरी को वहां पर भी जो भव्य मंदिर बना है, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही न्योता दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अब कई लोग इसमें तो ये चीज कहने की कोशिश करेंगे कि देखिए मोदी जी तो हर जगह फीता काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको जानना पड़ेगा कि भाई अबू धाबी तो एक मिडिल ईस्ट का देश है। वहां पे भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है तो फिर आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। दरअसल अगर हम यूएई की बात करें तो ये है तो एक मुस्लिम देश, लेकिन अगले हफ्ते में यहाँ हिंदुत्व का वो मोती सारी दुनिया में चमक बिखेरने के लिए तैयार है, इसका इंतजार दशकों से हो रहा था। दरअसल यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिरों के घंटों के आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, देवी प्रतिमा के आगे दीप जलाए जाएंगे, भक्ति की सुरल हरियों से भक्ति का सोता बहेगा, होम की संविधा से वातावरण सकारात्मक होगा और प्रसाद की मिठास मन को आनंदित कर देगी। ये सब इसीलिए संभव होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पीएम मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बना ये मंदिर भारतीय प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का अद्भुत उदाहरण है और रेत के शहर में प्राच्य संस्कृति संस्करण और श्रद्धा के संगम के रूप में देखा जाएगा। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाएगा। आम लोगों के लिए 18 फरवरी 2024 को खोले जाने वाले इस मंदिर की खासियत भी अद्भुत है। इसे करीब 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी के 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। मंदिर यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने इस हिंदू मंदिर का नाम BAPS हिंदू मंदिर है, जिसे BAPS संस्था के नेतृत्व में ही बनाया गया है। BAPS दरअसल एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। मंदिर निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जमीन दान में दी थी। मंदिर के ऑपरेशन से जुड़े रविंदर कदम ने बताया कि इस मंदिर को लेकर अरब के भारतवंशी समुदाय में काफी उत्साह है। खुद रविंदर कदम भी ईश्वरीय प्रेरणा से अपनी सर्विस छोड़कर निर्माण से जुड़े हुए हैं। रविंदर कदम ने बताया कि मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे। अगस्त 2015 में पीएम मोदी जब यूएई के दौरे पर आए थे, तब यहां पर मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। 34 सालों में किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा था, जिसने दो राष्ट्रों के बीच मित्रता और साझा संस्कृति की एक अहम नींव रखी थी। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इसका एक लिंक अभी अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुए राम मंदिर से भी। दरअसल इस मंदिर का निर्माण जयपुर के पिंक सैंडस्टोन, जो कि लाल बलुआ पत्थर होता है, उससे किया गया है और यह वही पत्थर है जिससे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है। वहीं इस मंदिर के निर्माण में भी अयोध्या की ही तरह ना तो लोहे का प्रयोग किया गया है और ना ही स्टील का, बल्कि इंटरलॉकिंग पद्धति से शिलाओं की फिटिंग करी गई। यह पद्धति किसी भी निर्माण कार्य को हजारों सालों की मजबूती प्रदान करती है। इसके अलावा अबू धाबी में बने इस मंदिर में इटालियन मार्बल का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसका इंटीरियर अलग ही निखर कर सामने आया है। मंदिर की सुंदरता में बाहरी स्तंभों पर जो नक्काशी करी गई है वो काफी ज्यादा और खूबसूरती बिखेरती है। यह रामायण की अलग अलग कहानियों का वर्णन नक्काशी में चित्रित किया गया है। एक तरफ राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वनगमन, युद्ध, लंका दहन, राम रावण युद्ध और भारत मिलाप जैसे प्रसंगों की नक्काशी में बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये दृश्य देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वाकई में राम कथा आपने देख ली और आंखों को सुकून मिलेगा। यह नक्काशी में हाथी है जो कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, जो एक तरफ ऊंट है जो कि अरबी संस्कृति के प्रतीक है, तो वहीं अरबी घोड़े भारत और अरब के बीच की मैत्री संबंधों को भी दिखाते हैं। इस मंदिर के निर्माण से भारतवंशी बहुत खुश हैं, बहुत प्रभावित हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं ने बात करते हुए बताया कि वे वाकई में बहुत ज्यादा खुश हैं। वहां के श्रद्धालुओं का कहना है कि भाई अब तो हम घंटी बजाएंगे। उनका कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात इस्लामिक देश है तो बाकी धर्मों के लिए कई बंदिशें, ऐसे में हम अपने धार्मिक रीति रिवाज बंद कमरों में करते हैं। मुझे मंदिर की घंटी बजानी थी और अब वो दिन आ चुका है कि मैं मंदिर में घंटी बजा सकूंगा। बता दें कि दुबई और जबील अली में हिंदू मंदिर पहले से, लेकिन पारंपरिक शैली में नहीं। इसी तरह इस मंदिर में बतौर स्वयंसेवक जुड़ी करुणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर आपको राम कथा, कृष्ण कथा की याद दिलाएगा, तो यहाँ पर आपको बनारस के गंगा घाट का अनुभव भी मिलेगा। शाम को आरती होगी। सामने के बाहरी लुक को काशी के गंगा घाट की तरह बनाया गया है, जहां आपको बिल्कुल गंगा घाट जैसा ही अनुभव मिलेगा और आपको शांति का अनुभव भी होगा। भारतवंशी इस मंदिर में अपनी खुशी से लगातार श्रमदान करने के लिए जुड़ रहे हैं। कोई सफाई करने के लिए आ रहा है, कोई झाड़ू कटका करने के लिए। सभी ऐसा करते हुए खुद को धन्य समझ रहे हैं। मंदिर से जुड़े एक और स्वयंसेवक अश्विनी ने बताया कि मंदिर का विचार पहली बार 1997 में प्रकट हुआ, जब स्वामी जी महाराज 97 में शारजा आए थे। तब उन्होंने एक स्थान पर चिन्हित करते हुए कहा कि यहाँ मंदिर होगा। इस तरह उनका संकल्प आज सरोकार हो गया।
2017 में जमीन मिली जिस पर निर्माण कार्य किया गया। बता दें कि मंदिर के नीचे के तल में अभिषेक मंडपम बनाया गया है। यहाँ निजी समारोह और पूजा पद्धति हो सकेंगी। यहाँ स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं इसके पास सरस्वती नदी का स्वरूप बनाया गया है जिसमें कि अभिषेक का पवित्र जल बहा करेगा। अगर मंदिर की कुछ और विशेषताओं के बारे में आपको बताऊं तो मंदिर अरबी और हिंदी संस्कृति का एक प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर में 7 शिखरों का निर्माण किया गया है। 7 शिखर के हर एक शिखर में 7 देवी देवताओं की उपस्थिति रहेगी। राम परिवार, कृष्ण परिवार, अयप्पा भी यहाँ पर स्थापित होंगे। नक्काशी की ये शिलाएं भरतपुर जिले से लाई गई। वहीं कल्प वृक्ष का निर्माण किया गया है। डोम ऑफ पीस का भी यहाँ पर प्रतीक है। डोम ऑफ हार्मनी भी यहाँ बनाई गई है और मंदिर में कुल 96 मतलब कि 96 पिलर्स बनाए गए हैं। मध्यखंड में स्वामी नारायण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर सी बात है, ये एक इतिहास के लिहाज से भी बहुत बड़ा कदम होने वाला है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।